हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की तारीख है 3 अप्रैल 2024। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन और ललन टॉप प्रश्नों में आप सभी का स्वागत है। आज हम करंट अफेयर से पहले गायत्री मंत्र के अंतर्गत भारत के प्रमुख भौगोलिक उपनामों के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम भारत के प्रमुख भौगोलिक उपनाम को 5 मिनट की वीडियो में रिवीजन कर लेंगे। फिर इसके बाद हम करंट अफेयर क्वेश्चन, उसकी व्याख्या और ललन टॉप प्रश्न को देखने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। यह करंट अफेयर क्वेश्चन कुमार गौरव सर के करंट अफेयर से लिया गया है। पूरी क्लास आप सभी को 25 से 30 मिनट में कंप्लीट मिल जाएगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। चलिए देखते हैं, ईश्वर का निवास स्थान किसे कहते हैं? तो प्रयागराज को कहते हैं। 5 नदियों की भूमि को पंजाब कहते हैं। 7 टापुओं का नगर मुंबई को कहते हैं। बुनकरों का शहर पानीपत कहलाता है। अंतरिक्ष का शहर बेंगलुरु को कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है डायमंड हार्बर किसे कहते हैं? तो कोलकाता को कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक नगर बेंगलुरु को कहते हैं। त्योहारों का नगर मदुरई को कहते हैं। और स्वर्ण मंदिर का शहर अमृतसर को कहते हैं। महलों का शहर जो है कोलकाता कहलाता है। इसके बाद हमारा नवाबों का शहर लखनऊ कहते हैं। इस्पात नगरी जमशेदपुर को कहते हैं। जमशेदपुर की स्थापना कब की गई थी? तो 1907 में की गई थी। और यह जमशेदपुर इस्पात नगरी जो है किस नदी के किनारे स्थित है? तो स्वर्ण रेखा नदी के किनारे स्थित है। ये भी आपको याद रखना है। पर्वतों की रानी मसूरी कहलाती है। रैलियों का नगर नई दिल्ली कहलाता है। नेक्स्ट हमारा है भारत का प्रवेश द्वार मुंबई को कहते हैं। मुंबई जो है 7 टापुओं पर स्थित है। ये भी आपको याद रखना है। पूर्व का वेनिस कोच्चि को कहते हैं। भारत का पिट्सबर्ग जमशेदपुर कहलाता है। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद कहलाता है। मसालों का बगीचा केरल कहलाता है। नेक्स्ट हमारा है गुलाबी नगर जयपुर को कहते हैं। क्वीन ऑफ डेक्कन पुणे को कहते हैं। भारत का हॉलीवुड मुंबई को कहते हैं। झीलों का नगर श्रीनगर को कहते हैं। फलोद्यानों का स्वर्ग सिक्किम को कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है पहाड़ी की मल्लिका नेतरहाट को कहते हैं। भारत का डेट्राइट पीथमपुर को कहते हैं। पूर्व का वेनिस जयपुर को कहते हैं। साल्ट सिटी गुजरात को कहते हैं। सोया प्रदेश मध्य प्रदेश को कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है मलय प्रदेश कर्नाटक को कहते हैं। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को कहते हैं, क्योंकि जैसे उत्तर भारत में गंगा नदी में 12 महीने पानी रहता है, उसी प्रकार से दक्षिण की जो कावेरी नदी है इसमें भी 12 महीना जल भरा रहता है, इसलिए दक्षिण भारत की गंगा कावेरी को कहते हैं। काली नदी शारदा नदी को कहते हैं। ब्लू माउंटेन को नीलगिरी पहाड़ियाँ भी कहते हैं। एशिया के अंडे की टोकरी के नाम से आंध्र प्रदेश फेमस है। राजस्थान का हृदय अजमेर को कहते हैं। सूरमा नगरी बरेली को कहते हैं। खुशबुओं का शहर कन्नौज को कहते हैं। काशी की बहन गाजीपुर को कहते हैं। और लीची नगर देहरादून को कहते हैं। राजस्थान का शिमला माउंट आबू को कहते हैं। कर्नाटक का रत्न मैसूर को कहते हैं। अरब सागर की रानी को कोच्चि कहते हैं। भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर को कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है पूर्व का स्कॉटलैंड मेघालय को कहते हैं। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहते हैं। मंदिरों और घाटों का नगर वाराणसी कहलाता है। धान का डलिया छत्तीसगढ़ को कहते हैं। भारत का पेरिस जयपुर को कहते हैं। मेघों का घर मेघालय को कहते हैं। बगीचों का शहर कपूरथला को कहते हैं। पृथ्वी का स्वर्ग श्रीनगर को कहते हैं। पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर को कहते हैं। भारत का उद्यान बेंगलुरु को कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है भारत का बोस्टन अहमदाबाद कहलाता है। गोल्डन सिटी अमृतसर को कहते हैं। सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई को कहते हैं। पवित्र नदी गंगा को कहते हैं। अगर बात करें इसकी टोटल लंबाई कितनी है तो 2525 किलोमीटर है। बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है वृद्ध गंगा गोदावरी को कहते हैं। और इसे जो है यह दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी है। पश्चिम बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहते हैं। कोट्टायम की दीदी मलयाला को कहते हैं। जुड़वा नगर हैदराबाद और सिकंदराबाद को कहते हैं। ताला नगरी अलीगढ़ को कहते हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कानपुर को कहते हैं। पेठा नगरी आगरा को कहते हैं। भारत का टॉलीवुड कोलकाता को कहते हैं। वन नगर देहरादून को कहते हैं। सूर्य नगरी जोधपुर को कहते हैं। राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़ है। कोयला नगरी धनबाद है। नेक्स्ट हमारा है करंट अफेयर क्वेश्चन। इसके बारे में रिवीजन करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। तो चलिए देख लेते हैं दैनिक समसामयिक सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। इसमें आप सभी को करंट अफेयर के साथ साथ व्याख्या दिया जाएगा, और जो ललन टॉप प्रश्न रहेगा वो जो है कुछ महीनों का या फिर कुछ हफ्तों का पुराना करंट अफेयर क्वेश्चन रहेगा, जो हम रिवीजन करेंगे। हाल ही में जूडिथ
सुमिनवा किस अफ्रीकी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई हैं? तो जूडिथ सुमिनवा किस अफ्रीकी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई हैं? तो आपका सही जवाब हो जाएगा कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की। इसके बारे में देखते हैं तो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, इसे जायरे भी कहते हैं, और यहाँ की पहली महिला प्रधानमंत्री जूडिथ सुमिनवा बनी है। अगर बात करें कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की राजधानी का क्या नाम है? तो किंशासा है। एक देश और है और इसे आप याद रखेंगे, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, यहाँ पे आपका हो जाता है कांगो देश, और यहाँ पे इसके जस्ट बगल थोड़ा सा बड़ा देश होता है कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। इसकी अभी जो है पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? जूडिथ सुमिनवा बनी है। और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य जिसे जायरे कहते हैं, इसकी राजधानी का नाम है किंशासा, और ये वाला जो देश है इसे कांगो कहते हैं और इसकी राजधानी का नाम है ब्राज़ीविले। भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? कांगो नदी, और यह अफ्रीका महाद्वीप के बीच से होकर उल्टी दिशा में बहती है, यानी कि उत्तर से दक्षिण बहती है। लिविंगस्टोन जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो यह कांगो नदी पर स्थित है। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? माही नदी है। और मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? लिम्पोपो नदी है। अगर बात करें कि फ्रांस के पीएम कौन है? फ्रांस का सबसे युवा पीएम और इसके बाद पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो गैब्रियल अटल बने हैं। कौन बने हैं? तो गैब्रियल अटल बने हैं, ये आपको याद रखना है। ये फ्रांस के सबसे युवा और पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री हैं। ललन टॉप प्रश्न में देख लेते हैं, भारत की रैंक जो है 111 नंबर में किस में है? तो हंगर इंडेक्स में है। इसके बाद है 161 में कौन से स्थान पर भारत है? तो प्रेस इंडेक्स में भारत की रैंक है 161वां। 134 किस में है? तो HDI इंडेक्स में है। भारत की रैंक जो है कितनी है? तो 134 है। 108वें नंबर पर किस में है? तो जेंडर इक्वालिटी में है। नेक्स्ट देखें तो 93 रैंक किस में है? तो धारणा भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, दूसरा प्रश्न है हमारा, हाल ही में यूरोपियन शेंगेन यात्रा क्षेत्र में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो यूरोपियन शेंगेन यात्रा क्षेत्र का मतलब होता है कि जितने भी यूरोपियन यूनियन में देश शामिल हैं, छोटे छोटे जो भी देश शामिल हैं, उनमें से एक शेंगेन यात्रा शुरू किया गया है। यानी कि अगर आप सभी को शेंगेन यात्रा क्षेत्र में शामिल कर लिया जाएगा तो आप मान लीजिए फ्रांस में है तो फ्रांस से आप जो है जर्मनी में जा सकते हैं, जर्मनी से आप चले जाएंगे लंदन में, ऐसे ऐसे करके जो है हर देश में आप यात्रा कर सकते हैं बिना वीज़ा के। तो इसी प्रकार से यूरोपियन शेंगेन क्षेत्र में कौन सा देश अभी हाल ही में शामिल हुआ है? तो बुल्गारिया और रोमानिया इसमें शामिल हो गए हैं। देखते हैं, यूरोपियन यूनियन यानी यूरोपियन संघ में जो है मुफ्त आवागमन के लिए शेंगेन यात्रा क्षेत्र घोषित किया गया है। इसमें अभी हाल ही में 2 देशों को शामिल किया गया है, बुल्गारिया और रोमानिया को। अब ये दोनों शामिल होने के बाद जो है कितने देश शामिल हो जाते हैं शेंगेन यात्रा क्षेत्र में? तो 25 देश हो जाते हैं। यूरोपियन यूनियन में कुल कितने देश शामिल हैं? तो 27 देश शामिल हैं। इनमें से जो है कितने देश अब शेंगेन यात्रा क्षेत्र में शामिल हो चुके हैं? तो 25 देश शामिल हो चुके हैं। बाकी के 2 देश अभी शेंगेन क्षेत्र में शामिल नहीं है, यानी कि इन 2 देशों में भी आपको जाने के लिए वीज़ा पासपोर्ट की ज़रूरत होगी। बाकी के 25 देशों में आने जाने के लिए कोई वीज़ा क्षेत्र नहीं जारी है। ठीक है, अब देख लेते हैं अभी डिजिटल शेंगेन वीज़ा जारी करने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो आप सभी को पता है कि फ्रांस पेरिस में जो है 32वें क्रम का ओलंपिक होना है, तो इसलिए डिजिटल शेंगेन वीज़ा फ्रांस ने जारी किया है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। यूरो को अपनाने वाला नवीनतम देश कौन बना है? तो यूरो को अपनाने वाला 20वां नवीनतम देश बना है क्रोएशिया। रोमानिया की राजधानी, ये सभी जो है यूरोप महाद्वीप के देश हैं। इनमें बताना है कि यूरोप की राजधानी का क्या नाम है? तो बुखारेस्ट। बुल्गारिया की राजधानी का है सोफिया। हंगरी की राजधानी का नाम है बुडापेस्ट। यूक्रेन की राजधानी का नाम है कीव। इसके बाद है सर्बिया की राजधानी का नाम है बेलग्रेड। आप सभी के लिए ललन टॉप प्रश्न है, इनसैट 3DS को जो है अभी हाल ही में किस उपग्रह से लॉन्च किया गया है? तो किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? GSLV F-14 से लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट हमारा है आदित्य L1। आदित्य L1 को किस मिशन से लॉन्च किया गया है? तो PSLV C-57 से लॉन्च किया गया है। जबकि NVS-01 को जो है किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? तो GSLV F-12 से लॉन्च किया गया है। तीसरा प्रश्न हमारा है, हाल ही में चर्चा में रहा अफ्रा ट्रायंगल का संबंध किससे है? तो अफ्रा से देखेंगे तो यहाँ पे अफ्रीका से मैच करा देंगे, सही हो जाएगा। तो अफ्रा ट्रायंगल का संबंध किस महाद्वीप से है? तो अफ्रीका महाद्वीप से है। इसके बारे में व्याख्या देखते हैं, तो अफ्रा ट्रायंगल यह जो है 5 से 10 मिलियन वर्ष बाद
तो ये अफ्रा ट्रायंगल है, यह क्या बन जाएगा, तो यह एक महासागर बन जाएगा। ठीक है, और यह अफ्रा ट्रायंगल जो है किस महाद्वीप से संबंधित है, तो अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित है। अफ्रा ट्रायंगल में जो है यह क्या है, तो यह एक लो लैंड है, यानी निम्न भूभाग है, और यह जो है 5 से 10 मिलियन वर्ष बाद एक महासागर हो जाएगा, यानी यह नीची भूमि है, इसमें जो है पानी भर जाएगा। तो इस प्रकार से यह अफ्रा ट्रायंगल क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा महासागर बन जाएगा, लेकिन अभी नहीं, ये 5 से 10 मिलियन वर्ष बाद बनेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, स्वेज नहर जो है किसे जोड़ता है, तो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। ठीक है, ये आपका मान लीजिए ये अफ्रीका महाद्वीप है। ठीक है, तो मैंने बताया कि अफरा ट्रायंगल कहाँ पे है, तो इस क्षेत्र में है। ठीक है, तो इस क्षेत्र में है, और यहाँ से जो है अफ्रीका का भाग टूट जाएगा, यहाँ पे एक नया महासागर बन जाएगा, इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, लेकिन ये 5 से 10 मिलियन वर्ष बाद बनेगा। तो बताएं कि स्वेज नहर जो है किसे जोड़ता है, तो यह भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। यहाँ पे आपका भूमध्य सागर हो जाता है और यहाँ पे आपका लाल सागर हो जाता है। तो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली नहर कौन सी है, स्वेज नहर है। जबकि लाल सागर को अदन की खाड़ी से, यह मैंने बताया ये लाल सागर है और यहाँ पे है अदन की खाड़ी, तो इसके बीच में कौन सी संधि है, तो बाब उल मंदेब संधि है। तो लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है, तो बाब उल मंदेब है, ये भी आपको याद रखना है। और अभी यहाँ मैंने बताया ये भूमध्य सागर है, यहाँ पे है अटलांटिक महासागर, इसके बीच में कौन सी जल संधि है, तो जिब्राल्टर जल संधि है, ये भी आएगा प्रश्न। ठीक है, तो अब देख लेते हैं हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है मेडागास्कर। जिब्राल्टर जल संधि किसे जोड़ता है, तो अटलांटिक महासागर को भूमध्य महासागर से जोड़ता है, और जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर की कुंजी भी कहते हैं। अब आप सभी के लिए ललन टॉप प्रश्न है, देखते हैं कि हाल ही में किस राज्य में कुलशेखरम पट्टनम में इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट की आधारशिला रखी गई है, तो तमिलनाडु। यह कुलशेखरम पट्टनम कहाँ पे है, तो तमिलनाडु में है। यहाँ से जो है इसरो के छोटे सैटेलाइट लॉन्च किए जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया है, तो श्रीलंका में किया गया है। अगर गीता महोत्सव पूछे तो राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कुरुक्षेत्र हरियाणा में किया गया है। नेक्स्ट हमारा है, हाल ही में डीआरडीओ ने ओडिशा तट पर किस अत्यधिक कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया है, तो वसु राज का किया है। यह क्या है, तो यह वायु रक्षा प्रणाली यानी एयर डिफेंस सिस्टम है, यह लेकिन कम दूरी की है। और इसके साथ साथ डीआरडीओ ने एक और वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया है, जिसका नाम है समर, ये भी आपको याद रखना है। हाल ही में किस राज्य के बिहू ढोल को जीआई टैग दिया गया है, बिहू नृत्य भी होता है, तो ऐसे आप को रिलेट करेंगे, याद हो जाएगा। तो बिहू ढोल को जीआई टैग दिया गया है, यह असम का उत्पाद है। इसके बारे में देखते हैं कि अभी हाल ही में असम के जो है 19 उत्पादों को जो है जीआई टैग दिया गया है। कितने, 19 उत्पादों को दिया गया है, याद रखेंगे। अगर बात करें जीआई एक्ट कब आया था, तो 1919 में आया था। जीआई एक्ट कब लागू किया गया था, तो 2003 में लागू किया गया था। और पहली बार जीआई टैग किसे दिया गया था, तो 2004 में दिया गया था दार्जिलिंग की चाय को, जो कि पश्चिम बंगाल का है। जीआई टैग 10 वर्षों के लिए दिया जाता है, किसके द्वारा दिया जाता है, वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। अभी जो है असम के कुछ प्रोडक्ट को, यानी मैंने बताया कि असम के 19 प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया गया है, जिसमें बिहू ढोल है, जापी टोपी है जो कि बांस की टोपी होती है, और सारब थैरी है जो कि धातु शिल्प है। इसके बाद